मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो लियस्तअज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम, चाहिए कि इजाज़त मांगें तुमसे वो लोग जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं, जिनके तुम्हारे दाएं हाथ मालिक हैं यानी ग़ुलाम हैं, वो तुमसे इजाज़त मांगें। वल्लज़ीना, और वो भी लम यबलुगुल हुलूमा, जो नहीं पहुँचे बुलूगत की उम्र को, मिनकुम तुम में से, जो तुम में से बुलूगत की उम्र को नहीं पहुँचे वो भी, और ग़ुलाम भी इजाज़त मांगें सलास मर्रातिन, 3 मरतबा, यानी 3 दफ़ा सलाम करें, अंदर आने की इजाज़त मांग लें, बाहर खड़े होकर इजाज़त मांग लें अंदर आने की 3 दफ़ा। मिन क़ब्ल सलातिल फ़ज्री, फ़जर की नमाज से पहले, वहीना तज़ऊना सियाबकुम मिन ज़हीरति, और ज़ोहर के वक़्त जब तुम अपने कपड़े उतारते हो, और जिस वक़्त तुम दोपहर को अपने कपड़े उतारते हो। मिन बादी सलातिल इशाई, और इशा की नमाज के बाद। सलासु औरातिल लकुम, ये 3 तुम्हारे लिए पर्दे के वक़्त हैं। सलासु 3 वक़्त हैं तुम्हारे लिए पर्दे के, ये 3 वक़्त पर्दे के हैं। इस वक़्त ग़ुलाम भी और बच्चे भी तुमसे इजाज़त मांगें, जो बालिग नहीं हुए, अंदर आने की इजाज़त मांगें, फिर अंदर आएँ। फ़जर की नमाज से पहले और ज़ोहर के वक़्त जब तुम दोपहर को जब तुम कपड़े उतारते हो, और इशा की नमाज के बाद। तो यानी इन 3 औक़ात के अलावा अगर कोई ग़ुलाम या बच्चे इजाज़त के बगैर इजाज़त के बगैर आ सकते हैं इन तीनों औक़ात के अलावा, और उस वक़्त अगर ऐसी हालत में है जो मुनासिब नहीं है, अगर घर वाले ऐसी हालत में हैं इन वक्तों के अलावा, तो इस पर ग़ुलामों और बच्चों का कोई कसूर नहीं है, ये फिर घर वालों का कसूर है। ख़ुद उनकी नालायकी है कि वो इस वक्त भी, इन 3 वक्तों के अलावा बाकी वक्त में भी उन्होंने अपने आप का इंतज़ाम नहीं किया, अपने आप को यानी अपने कपड़े अच्छी तरह पहन कर नहीं रखे, तो फिर इनका कसूर है। यानी 3 वक्तों में अगर वो कोई ग़ुलाम या लौंडियाँ आ जाएँ, ग़ुलाम या बच्चे आ जाएँ, तो उनका कसूर है इजाज़त मांग कर क्यों नहीं आए। लेकिन उन 3 वक्तों के अलावा अगर वो अंदर, क्योंकि उनकी इजाज़त है अंदर आने की फिर ग़ुलामों को और बच्चों को, तो अगर उस वक़्त भी कोई बच्चा या कोई ग़ुलाम किसी को बेपर्दगी की हालत में देख ले, तो फिर इनका अपना कसूर है कि इनकी अपने नालायकी है कि ये इन्होंने अपने आप को महफूज क्यों नहीं किया हुआ है। लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, वला अलैहिम, और ना उन पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, बादहुन्ना, इसके बाद, यानी इन 3 औक़ात के अलावा इनके बाद तुम पर ना उन पर ना तुम पर कोई गुनाह है। तव्वाफ़ून अलैकुम, वो तुम पर तवाफ़ करने वाले होते हैं, घूमने फिरने वाले होते हैं, चक्कर लगाने वाले होते हैं, यानी कसरत से चक्कर लगाने वाले हैं। तव्वाफ़ मुबालगे का सीगा है, कसरत से चक्कर लगाने वाले होते हैं तुम पर। बाज़ुकुम अला बाज़, तुम में से बाज़ पर, यानी वो तुम एक दूसरे के पास कसरत से चक्कर लगाते हो, आते जाते रहते हैं। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला तुमको बयान करता है, लकुमुल आयात, तुम्हारे लिए आयात बयान करता है, इसलिए बयान करता है ताकि, वल्लाहु, अल्लाह ताला, अलीमुन हकीम, खूब इल्म वाला है, खूब हिकमत वाला है, यानी उसको पता है, यानी जिसके पास कामिल इल्म हो वही तो सब कुछ हर चीज़ को खोल कर बयान कर सकता है, और उसकी हिकमत भी कामिल होती है। और दूसरा, जिसके पास कामिल इल्म ना हो और कामिल हिकमत ना हो, वो इस तरह मुकम्मल वज़ाहत बात की नहीं कर सकता। बात लंबी तो होती रहेगी लेकिन उसकी वज़ाहत नहीं हो सकेगी। तो ये है, अल्लाह ताला को पता है, अगर यानी हर वक्त 24 घंटे पाबंदी लगा दी जाए तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल बन जाएगी। इसलिए अल्लाह ताला ने 3 औक़ात में सख्ती की है, बाकी वक्तों में नरमी की है कि तुम आपस में चक्कर लगाते रहते हो दूसरे के पास। तो इस वक्त अगर आप पर ऐसे में होता है, आते जाते हैं बच्चे और ग़ुलाम, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वाइज़ा बलगल अत्फ़ालु मिनकुम, और जब बालिग हो जाएं तुम में से बच्चे बालिग हो जाएं, हुलुमा, इहतिलाम की उम्र को पहुँच जाएं, बलूगत की उम्र को पहुँच जाएं, बलूगत को पहुँच जाएं, फ़लयस्ताज़िनू, बस चाहिए कि वो भी इजाज़त लें, कमस्ताज़नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जिस तरह इजाज़त ली थी उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, जो उनसे पहले बड़े हो चुके हैं ना, जवान हो चुके हैं, जैसे वो इजाज़त लेते थे ना, अब ये बच्चे क्योंकि बालिग हो चुके हैं, अब ये भी इजाज़त लें घर आने की हर वक्त।
कज़ालिक ऐसी तरह युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह ताला बयान करता है लकुम तुम्हारे लिए आयात ही अपनी आयात, वल्लाहु अल्लाह ताला अलीमुन खूब जानने वाला है, हकीम खूब हिकमत वाला है। वल क़वाइदु और बैठ रहने वाली मिनन निसाई औरतों में से जो बैठ रहने वाली औरतें हैं ना, ला यरजुना निकाहन जो निकाह की उम्मीद नहीं रखती, जो नहीं उम्मीद रखती निकाह करने की, तो निकाह की वो उम्मीद रखती नहीं है। फ़लैसा अलैकुम पस नहीं है उन पर कोई गुनाह अन यज़अना सियाबहुन्ना ये कि वो उतार दें अपने कपड़े गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना किसी किस्म की वो ज़ीनत को ज़ाहिर करने वाली ना हों, किसी किस्म की वो ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर करने वाली ना हों, वरना वो अपने कपड़े उतार सकती हैं। तो ऐसी औरतें जो बूढ़ी हो चुकी हैं तो उनके लिए यह हुक्म है, वो अपने कपड़े उतार सकती हैं, चादर बड़ी उतार सकती हैं, चेहरा वगैरह नंगा कर सकती हैं। तो साथ ये शर्त है कि वो ज़ेबो ज़ीनत को ज़ाहिर करने वाली ना हो, नॉर्मल हालत में अपना चेहरा वो नंगा कर सकती हैं, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं, वो निकाह की अब उम्मीद रखती नहीं है, तो किसी को उसकी तरफ कशिश ही नहीं होगी, किसी की उसकी तरफ ख्वाहिश ही नहीं होगी, लिहाजा वो अपने कपड़े अपना चेहरा वगैरह नंगा कर सकती है, लेकिन ज़ेबो ज़ीनत ना हो उसकी। अगर वो ज़ेबो ज़ीनत करे फिर उसको भी जायज़ नहीं है। मतलब ये है कि ऐसी औरत पर गुनाह नहीं कि घर में कमीज़ और दुपट्टे के साथ रहे और बड़ी चादर उतार दे, जब तक वो ज़ेब ज़ीनत ज़ाहिर ना करे, जिसे ज़ाहिर करना अल्लाह ताला को नापसंद है। और भी इसकी तशरीह है कि यानी बूढ़ी औरतें घर में थोड़े कपड़े में रहें तो दुरुस्त हैं, और पूरा पर्दा करें तो और भी बेहतर है। बेहतर यही है कि पूरा पर्दा करें, लेकिन थोड़े कपड़े पहन लें तो वो भी दुरुस्त है। घर से बाहर अगर वो बुर्का या चादर बड़ी ना भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन साथ शर्त यह है कि वो ज़ेब ज़ीनत को ज़ाहिर ना कर रही हों। लेकिन उसके मुकाबले में अगर मर्द है तो मर्द खा जितना मर्ज़ी बूढ़ा हो जाए ना, उससे औरतें फिर भी पर्दा करेंगी। मर्द खा जितना मर्ज़ी बूढ़ा हो जाए, उसका कोई इस्तिस्ना, कोई हुक्म नहीं कुरान पाक में ना हदीस में। मर्द जितना बूढ़ा भी हो जाए, उससे जो गैर महरम औरतें हैं वो उससे पर्दा करेंगी, गैर महरम लड़कियाँ, जवान लड़कियाँ उससे पर्दा करेंगी। वहीं यस्तअफ़िफ़ना खैरुल लहुन्ना, अगर और ये कि वो बची रहें तो उनके लिए बेहतर है, यानी अगर वो बची रहें, ये कि वो बची रहें उनके लिए बेहतर है। यानी चादर उतारने से बची रहें, चादर बड़ी पहने रखें या बुर्का किए रखें, बुर्का पहने रखें तो ये भी उनके लिए, पर्दा किए रखें तो ये उनके लिए बेहतर है। वल्लाहु और अल्लाह ताला समीउन खूब सुनने वाला है, अलीम खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला है, जानने वाला है, इसलिए वही सब कुछ अहकामात जारी कर रहा है। लैसा अलल आम हरजुम वला अलल आरज हरजुम वला अलल मरीज़ हरज, नहीं है नबीने पर कोई हरज और ना लंगड़े पर कोई हरज, वला अलल मरीज़ और ना मरीज़ पर कोई हरज। तो इसमें यह है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा कि जब अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी ना, ऐ ईमान वालो आपस में अपने माल बातिल तरीके से ना खाया करो, बातिल तरीके से ना खाओ, तो सहाबा ने समझा क्योंकि जो रिज़्क़ होता है ना, खुराक होती है, ये भी माल ही है, तो आपस में हम किसी का माल नहीं खा सकते, एक दूसरे का माल नहीं खा सकते। उन्होंने एक दूसरे के घर में खाना खाना बिल्कुल छोड़ दिया, दावतें करना या दावतें यानी किसी का घर में जाना छोड़ दिया, किसी का नहीं खाना खाना, क्योंकि ये कहते हैं ये बातिल तरीके के साथ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, तुम पर कोई हर्ज नहीं है, ना मरीज़ों पर कोई हर्ज है, ना किसी लंगड़े आदमी पर कोई हर्ज है, और ना कोई नबीने पर कोई हर्ज है। तो इस तफसीर के मुताबिक ये है कि जो नबीने होते हैं, लंगड़े होते हैं और बीमार होते हैं, उनको इजाज़त दी गई है कि ऐसे नहीं खामखा अपने ऊपर पाबंदी लगा दो कि अपना पाबंदी लगाओ कि नहीं नहीं हमने किसी का माल नहीं खाना, किसी को की चीज़ नहीं खानी, अपने ऊपर बेजा पाबंदी ना लगाओ, बल्कि क्योंकि तुम माजूर हो तो तुम किसी भी जगह से भूख मिटाने के लिए हर जगह हर घर से खाना खा सकते हो। ये तुम्हें खामखा कोई अपनी इज़्ज़त नफ्स का मामला या किसी हराम से इज्तनाब का ख्याल करके ऐसे नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम खा सकते हो, यहाँ हराम का मसला नहीं है। यह 3 बंदों के साथ ख़ास जिक्र फरमाया। और फिर बाद दफ़ा ये होता था कि कोई बंदा सेहतमंद बंदा है, ना वो नबीना है, ना वो कोई बीमार है, ना लंगड़ा है, वो किसी इन 3 बंदों में से किसी नबीने को साथ ले जाता ना किसी घर खाने के लिए, क्या वो फ़लाँ के घर खाने जाना, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तो वो जो ये मज़ूर लोग थे ना, ये अपने आप को ना गुनाह महसूस करते कि ये लोग हमें ऐसे दूसरे के घरों में लेकर जा रहे हैं,
तो इस पर यह आयत उतरी है कि कोई हर्ज नहीं, तुम किसी के साथ किसी दोस्त के साथ किसी तीसरे घर में जाकर खाने के लिए जा सकते हो। जैसे मैं अगर किसी लंगड़े को अपनी खाला के घर ले जाऊं खाना खिलाने के लिए और वह तंगी महसूस करे, अल्लाह फरमाता कोई तंगी नहीं, कोई मसला नहीं, तुम जाकर अपने दोस्त के साथ उसकी खाला के घर जाके खा सकते हो। यानी किसी के घर खा सकते हो अपने किसी दोस्त के साथ जाकर, तुम पर कोई हर्ज नहीं है। वला अला अनफुसिकुम, और ना अल्लाह ताला डायरेक्ट फरमा रहा है ना तुम पर कोई हर्ज है, अन ताकुलू मिन बुयूतिकुम, के तुम अपने घरों से खाओ। अपने घरों से भी खाना खाने में कोई हर्ज नहीं है, तो सबको पता है कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अपने घर से मुराद ये बनता है कि तुम अपने बेटों के घरों से भी खा सकते हो, क्योंकि बेटे के घर जो होता है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंत व मालू का लिया बी का, तू और तेरा माल तेरे बाप का है। यानी गोया कि बंदा अपने बेटे के घर से बिला तकल्लुफ़ खा सकता है, गोया कि वो उसका अपना घर ही है। अपने घर से बिला तकल्लुफ़ खा सकते हो, बगैर पूछे हुए खा सकते हो। और बुयूती आबाइकुम, अपने बापों के घर से खा सकते हो, बाप के घर से, दादा के घर से खा सकते हो। यानी तुम्हारा अलग घर है ना, तुम बीवी बच्चे वाले हो, तुम अपने अब्बू के घर से जाकर बिला इजाज़त कोई चीज़ ना कोई चीज़ खाना वगैरह खा सकते हो। और बुयूती उम्महातिकुम, अपनी माओं के घरों से भी खा सकते हो। माओं में आगे नानियाँ वगैरह भी शामिल हैं, दादियाँ वगैरह भी शामिल हैं। और बुयूती ख़वानिकुम, अपने भाइयों के घरों से भी खा सकते हो। भाई 3 किस्म के होते हैं, उन सब के घरों से खा सकते हो। और बुयूती अख़वातिकुम, और अपनी बहनों के घरों से भी खा सकते हो। बहनें भी 3 किस्म की होती हैं, हकीकी है, आलाती है, अखियाफ़ी है। उसकी वज़ाहत आती है हदीसों में कि हकीकी क्या होती है, आलाती क्या होती है, अखियाफ़ी क्या होती है। औ बुयूती अमामिकुम, और तुम अपने चचाओं के घरों में खा सकते हो, से खा सकते हो। औ बुयूती अम्मातिकुम, या तुम अपनी फूफियों के घरों से खा सकते हो। औ बुयूती अखवालिकुम, और या तुम अपने खालाओं यानी खालुओं के घरों से खा सकते हो। औ बुयूती खालातिकुम, या तुम अपने खाला के घरों से खा सकते हो। इन सब घरों से तुम बिला इजाज़त खा सकते हो। खाला और खालू और फूफी और चचे, इस तरह इनके जो है ना, इनकी औलादें भी इसमें शामिल हैं, तो कि तुम उनके घरों में भी खा सकते हो। तो गोया कि ज़रूरतमंद बंदा इन घरों में खा सकता है। अऊ माँ मलाक तुम मफातिहा हो, अऊ माँ मलाक तुम मफातिहा हो, या तुम ये मालिक हो जिनकी चाबियों के, यानी ऐसे घरों से खा सकते हो जिनकी चाबियों के तुम मालिक हो। अब इससे क्या ना, चाबियों से मालिक होना यानी मुराद ये है कि आदमी किसी शख्स को अपनी जायदाद, घर या बाग वगैरह का निगरान मुकर्रर कर दे, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए रुख्सत फरमाई है कि वो ज़ेर हिफाजत घर या बाग से खाना या फल वगैरह खा ले या दूध पी ले। इस तरह की चीज़ें हैं कि आदमी किसी को अपने घर का या बाग का निगरान मुकर्रर कर दे, तो अल्लाह ताला ने उसके लिए रुख्सत फरमाई है कि वो वहाँ से अपने ज़ेर हिफाजत निगरानी वाले बाग से, यानी मेरे पास किसी के घर की चाबियाँ हैं, किसी के बाग की मेरे कंट्रोल में है, तो उस बाग वाले से, उस बाग वाले के घर से, उस बाग से मैं कुछ ना कुछ खा सकता हूँ, मुझे कोई हर्ज नहीं है। और सदीक़िकुम, या अपने दोस्त के घर से, यानी जो तुम्हारा दोस्त है ना, तुम्हारी उससे अच्छी फ्रेंडशिप है और फ्रैंकनेस है, वो तुम्हारा उसके घर से खाने से वो गुस्सा नहीं करता, बल्कि वो उल्टा खुश होता है कि तुमने मेरे घर से कोई ना कोई चीज़ खाई है, खाना खाया है। तो ऐसे घर से भी बंदा बिला इजाज़त खा सकता है। हाँ, अब अगर कोई, ये जितने पीछे ऊपर बयान हुए हैं, अगर कोई नागवारी महसूस करता है कि हमारे घर से ना खाओ, तो फिर उसके लिए खाना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साइब बिन यज़ीद की रवायत है कि ला याख़ुज़न्ना अहदुकुम मता अख़ीहि लाइबन वला जादन व मन अख़ज़ असा अख़ीहि फ़लियरुद्दहा। अबू दाऊद में यह हदीस है, हदीस में 5003 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स अपने भाई का सामान ना ले, ना हंसी मजाक करते हुए ले और ना संजीदगी से ले, और जिसने अपने भाई की लाठी भी ली हो ना, वो उसे वापस कर दे। तो यानी गोया कि अगर वो नापसंद करते हैं, फिर हंसी में भी नहीं लेना, सीरियस होकर भी नहीं लेना, उसकी कोई चीज़ ले ली है तो वापस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आम तौर पर आम इजाज़त है, तो कोई बंदा महसूस नहीं करता, गुस्सा नहीं करता, फिर आप खा सकते हैं। और फिर जब एक दफ़ा इजाज़त मिल गई है ना, तो फिर बार बार इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है कि बंदा हर वक्त इजाज़त ले। जैसे आपस में मामला सेटिंग हो जाए ना, वैसे ही सही है। लईसा अलैकुम, नहीं है तुम पर कोई गुनाह, अन तअकुलू जमीअन अव अश्ताता, कि तुम खाओ इकट्ठे या अलहदा अलहदा।
तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम इकट्ठे खाना खा लो या जुदा जुदा होकर खा लो। असल में ये था कि जाहलियत में दो तरह के यहाँ गुलूब पाया जाता था। कुछ तो वो लोग थे जो अकेले अकेले खाना खाना पसंद करते थे और मिलजुल कर नफ़रत करते थे, जैसे कि हमारे भी यहाँ हिंदुओं का तरीका है। और बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो जो अकेले खाने को ना कंजूसी सी और मतलब बुरी बात समझते हैं कि ये अच्छी सिफ्त नहीं है, तो वो जब तक कोई लोग इकट्ठे ना मिलते तो खाते ही नहीं थे। वो इंतज़ार करते कोई बंदा मिल जाए तो मैं उसके साथ बैठकर खाना खा लूँ, तो अपना खाना खा लूँ उसको साथ मिलाकर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तुम पर कोई गुनाह नहीं है कि तुम जमा होकर भी खा लो, अकेले अकेले भी खा लो, कोई मसला नहीं है इसमें। तो अलग अलग खाने की इजाज़त है, लेकिन इकट्ठे बैठकर खाने में बरकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है तो आमुल इस्नैनी काफ़ी सलासती व तो आमुल सलासती काफ़िल अरबाती, दो का खाना तीन के लिए काफ़ी है और तीन का खाना चार के लिए काफ़ी है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदे का खाना दो के लिए काफ़ी है, दो का खाना चार के लिए काफ़ी है और चार का खाना आठ के लिए काफ़ी है। ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है, हदीस नंबर 2059 है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो है ना अशअरी लोग जब लड़ाई में खाने के हवाले से मोहताज होते हैं, लड़ाई के मौका पर खाने के हवाले से मोहताज होते हैं, तो या मदीना में उनके बाल बच्चों का खाना कम होता है, मदीना में उनका खाना कम होता है बाल बच्चों का, या लड़ाई में उनको कभी उनका खाना कम हो तो क्या करते हैं वो वैसे करते हैं कि जो होता है ना उनके पास वो उसे एक कपड़े में इकट्ठा करते हैं, सब का खाना एक कपड़े में इकट्ठा कर दिया, फिर आपस में बराबर बराबर बांट लिया। ये लोग मुझसे हैं और मैं इनसे हूँ। तो ये हदीस मुस्लिम शरीफ में हदीस नंबर 2500 है। तो गोया कि ये इजाज़त है, लेकिन बेहतर यह है कि बंदा इकट्ठा होकर खाए, इसमें बरकत है। तो साथ एक और हुक्म भी जारी कर दिया पीछे है ना इजाज़त लेने के अहकामात, घर में दाखिल होने के, बच्चों के और ग़ुलामों के। तो यहाँ फरमाया फ़ायदा दखाल तुम बयूतन, पस जब तुम दाखिल हो अपने घर, जब तुम दाखिल हो घरों में, फसल्लिमु अला अनफुसिकुम, तो सलाम करो अपने आप पर, यानी अपने घर वालों पर सलाम करो, क्योंकि घर वाले भी उसकी अपने जिस्म का हिस्सा होते हैं, उसके जिगर का टुकड़ा होते हैं, खून का हिस्सा होते हैं, तो उन पर सलाम करो। तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा है, एक दुआ है अल्लाह ताला की तरफ से, मुबारकतन तय्यबा, पाकीज़ा है, बाबरकत है, पाकीज़ा है। बल्कि अगर घर में कोई ना भी हो ना, फिर भी अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, वो कहते हैं फिर इस तरह कहना चाहिए अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। इसको इमाम बुखारी ने नकल किया है कि जब बंदा अपने घर में आए, घर वाले हों तो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कह दे, लेकिन जब घर में कोई भी ना हो फिर भी कहे अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। तो अल्लाह ताला फरमाता है फसल्लिमु, तुम सलाम करो अपने घर वालों पर, तहियतन, ज़िंदा सलामत रहने की दुआ। ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बाबरकत और पाकीज़ा चीज़ है। इसी तरह अल्लाह ताला बयान करता है तुम्हारे लिए आयात को, ताकि तुम समझ जाओ। ये समझने की सारी इसमें आयात हैं, समझने वाले बंदे को समझ आती है, जो समझना नहीं चाहता वो उसको समझ नहीं आती। अल्लाह ताला बयान करता है मैंने इसको खोल खोल कर बयान कर दिया तुम्हारे लिए।